स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। और आज का किस्सा है एक डिलीवरी बॉय का। और मेरे इस चैनल पे ये आई थिंक पहला किस्सा है जो किसी डिलीवरी बॉय से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा लंबा डरावना किस्सा है, तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए। ऋषभ है वो दिल्ली के एक काफ़ी फेमस चेन में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। अब मैं थे बोल रहा हूँ, यानी कि अभी वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे, और उनके काम छोड़ने की एक वजह थी। वजह भी बड़ी सॉलिड या फिर कह सकते हैं कि इतनी डरावनी वजह थी कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो किसी के पीछे हाथ धो के लग ही जाते हैं, और ऋषभ शायद इन्हीं में से एक है। क्योंकि एक नहीं बार बार इन्हें उस जगह पे बुलाया गया जहाँ पर वो प्रेत चाहता था कि ये आए, और शायद वो इनका शिकार करना चाहता था या फिर इन्हें कुछ बताना चाहता, इन्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे। तो क्या है किस्सा, जल्दी से शुरू करते हैं। ऋषभ जो है वो काफ़ी बैकग्राउंड उनका फैमिली का काफ़ी वीक था, और अभी उन्होंने पढ़ाई पूरी की, उनको अच्छी कोई जॉब मिल नहीं रही थी। तो हालांकि डिलीवरी बॉय की जॉब भी अच्छी होती है, लेकिन अच्छी का मतलब कि सैलरी के हिसाब से। तो फिर उन्होंने सोचा कि जब तक मुझे कोई नौकरी मिलती नहीं तो क्यों ना डिलीवरी बॉय का जो काम है वो कर लिया जाए। अभी जो उनकी ड्यूटी थी वो रात के समय का जो डिलीवरी ऑर्डर करने की थी। आमतौर पर कई ऐसे आउटलेट्स होते हैं जो रात के 2-3 बजे तक भी जो डिलीवरी को सर्विसेज देते हैं। और अब थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि मैं किस आउटलेट की बात कर रहा हूँ। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि कौन से ऐसे आउटलेट्स हैं इंडिया में जो काफ़ी रात तक भी डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अब ये जो ऋषभ हैं वो अपने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी इनको काम करते 1-2 दिन हुए थे। और आम तौर पे जो नॉस्टैल्जिया होता है, यानी कि हॉरर स्टोरीज़ का, वो इनके आउटलेट में भी था। रात के समय जो डिलीवरी बॉय थे, एक रात ये बैठे और इतना कोई ऑर्डर वगैरह का सिस्टम था नहीं, कोई इतने ऑर्डर आ नहीं रहे थे। तो जो 2-3 लड़के बैठे और इन्होंने अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी जो इनके साथ हॉरर हुआ। अब इनमें से जो एक डिलीवरी बॉय था अमित कुमार, वो जो सुनाता है इतनी भयावह स्टोरी होती है, और तब ऋषभ ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हो जाएगा। लेकिन अब सबसे पहले अमित कुमार ने क्या ऐसा सुना दिया। अमित कुमार कहते हैं कि उन्हें एक दिन ऑर्डर आया जो एक फैक्ट्री थी और काफ़ी दूर थी उनके आउटलेट से। रात का समय था और ऑर्डर भी काफ़ी बड़ा था, तो इन्हें लेकर जाना पड़ा। किसी भी तरीके से उसको रिजेक्ट कर नहीं सकते थे। और अब क्या होता है कि जब ये अपना मैप लगाते हैं तो मैप पे 2 रास्ते शो हो रहे होते हैं। अब जब ये जाते हैं उस रास्ते पर, तो जहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये 2 रास्ते शो कर रहे होते हैं, ये दूसरा रास्ता पकड़ने लगते हैं, तो अचानक से इनके दिमाग में एक बात आती है कि ये दिन के समय में जब किसी टाइम पे ये दिन पे सर्विसेज देते थे तो इस रास्ते से जाते थे, तो ये रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान होता था। तो रात के समय में ये और ज़्यादा सुनसान होगा, तो क्या यहाँ से जाना ठीक है कि नहीं। अब जो वो रास्ता था, जो मेन रास्ता था, और ये शॉर्टकट रास्ते का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि अगर वो वहाँ पर आधे घंटे में पहुँच रहे थे, तो यहाँ पर वो अमूमन 12 से 13 मिनट में काफ़ी आसानी से पहुँच जाते थे। यानी कि अगर इस रास्ते से जाते तो आन जान इनका एक ही टाइम पे हो जाना था, जहाँ पर वो सिर्फ एक वन वे जा सकते थे। अब इन्होंने सोचा कि भाई जल्दी से काम निपटा के जल्दी वापस पहुँचते हैं, तो इन्होंने वो रास्ता चुन लिया। अब गलती तो इन्होंने बहुत बड़ी कर दी थी, क्योंकि जैसे जैसे ये इन्होंने उस रास्ते से जाना शुरू किया, तो जो वहाँ का सुनसान था, जो वहाँ की मनहूसियत थी, इन पर हावी होना शुरू होगी। कुछ समय बाद इन्हें ऐसा महसूस होने लग पड़ा कि इनके साथ साथ बाइक पर कोई चीज़ जो है वो साथ इनके भाग रही है। अब चलने वाली बात तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि बाइक की स्पीड अमूमन 50-60 किलोमीटर पर आवर तो कम से कम होती है। तो अगर उनको ये महसूस हो रहा होगा कि उनके साथ कोई चीज़ भाग रही है, मतलब चल रही है, या कुछ उनके साथ उनको फॉलो कर रही है, तो वो भागने की स्पीड यानी काफ़ी तेज़ कोई चीज़ भाग रही होगी। अब ना ही कोई इंसान है जो इतनी स्पीड से भाग सकता है, जानवर भी चीते जैसे जो होते हैं वही भाग सकते हैं, तो फिर रह क्या जाता है। अमूमन अब ये कोई हो सकता है कि प्रेत आत्मा हो। अब ये थोड़ा सा महसूस करते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, तो इन्होंने थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जो स्पीड थी वो बढ़ने की जगह कम होने लग पड़ी। धीरे धीरे कम होकर इतनी कम हो गई कि अब बाइक तो रुक ही गई थी।
समस्या कोई बाइक में थी नहीं, क्योंकि बाइक स्टार्ट थी, लेकिन बाइक का एक्सेलरेट नहीं हो रहा था। ये बाइक को बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोबारा, फिर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा इनको लगता है कि पीछे इनके कोई काफ़ी हैवी चीज़ बैठी है। अब क्या होता है कि ये जैसे ही बाइक से दोबारा उतर कर उसकी जांच पर करनी शुरू करते हैं तो उनको पास की झाड़ियों से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो ये डरते हैं कि कोई जानवर वगैरह ना हो, लेकिन वो जानवर की आवाज़ें थी नहीं, क्योंकि इतनी भयानक आवाज़ें कभी उन्होंने जानवर की कभी सोच नहीं सकते थे होंगी। और ऐसी आवाज़ें अमूमन ये कहते हैं कि कभी कभी हॉरर मूवीज़ जब देखते थे तो ये रिजेंबल कर पा रहे थे कि ऐसी आवाज़ें कुछ हैं जो जानी पहचानी है, और इन्होंने हॉरर मूवीज़ में ही ऐसी आवाज़ें सुनी है। अब इनके देखते ही देखते क्या होता है कि शायद इनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा डरावना जो पल था वो, कि जो इनका पीछे बॉक्स होता है जहाँ पर पिज्ज़ा वगैरह पड़े होते हैं, वो अचानक से इनके आंखों के सामने खुलता है और बाइक अचानक से गिर जाती है। ये डर के पीछे होते हैं और जैसे ही ये बाइक को उठाते हैं तो जो अंदर खाने का सामान पड़ा हुआ था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाली डब्बे पड़े थे। अब बाकी लड़कों को ये बात हजम हो नहीं रही थी कि भाई अब भूत जो है वो भी पिज्ज़ा खाने लग पड़े, लेकिन बकौल इनके ऐसा कुछ हुआ था। ये जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं। इस बार अपनी बाइक चल पड़ती है, क्योंकि शायद भूतों की पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और उनको जो इनसे चाहिए था वो मिल चुका था, लेकिन इनको अपनी जान की परवाह तो थी। ये पीछे मुड़ने की बजाय उस फैक्ट्री की तरफ भागते हैं और जैसे ही उस फैक्ट्री की तरफ पहुंचते हैं और डरे सहमे हुए जो फैक्ट्री का सुपरवाइज़र है जिन्होंने ऑर्डर बुक किया था उसको सारी बात बताते हैं, तो जो सुपरवाइज़र है वो भी इस चीज़ के लिए हामी भरता है कि भाई इस रोड पर ऐसी चीज़ें हरकतें होती हैं और इनकी इस चीज़ की वजह से ये बचत हो जाती है कि जो इनका खाना वहाँ पर पहुँच नहीं सका उसकी इन्होंने पेमेंट इनको करनी पड़नी थी, क्योंकि ये पहुंचा तो सके नहीं। लेकिन अब जो सुपरवाइज़र था वो काफ़ी भला इंसान होगा और उसने कहा कि भाई आपकी जान बच गई, इससे बड़ा क्या आपको चाहिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में कभी वो रास्ता फॉलो नहीं किया, चाहे किसी और रास्ते से उनको 2 घंटे लेट क्यों ना पहुंचना पड़े। अब ऐसी ही बातें बाकी सारे कोलीग्स जो हैं वो भी सुना रहे थे। कुछ बातें इनको असली लग रही थी, कुछ बातें इनको मन घड़त लग रही थी, कुछ बातों पर ये हंस भी रहे थे, लेकिन कुछ बातों पर इनको काफ़ी ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। और बीच ही बीच में ये महसूस कर रहे थे या ये सोच रहे थे कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। परमात्मा करे मेरे साथ कुछ ऐसा हो ना, लेकिन शायद परमात्मा ने थोड़ा गलत सुन लिया, क्योंकि जल्दी ही इनके साथ अब ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी ये कल्पना कर तो रहे थे कुछ दिनों से। जैसे ये लड़कों की बातें सुन रहे थे, लेकिन इतनी बदतर कल्पना इन्होंने की नहीं होगी। अब एक रात इनको 12:30 बजे के आसपास एक फ़ोन आता है और ऑर्डर जो होता है इनके पल्ले पड़ जाता है। अब पल्ले पड़ने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनको जाके ये एहसास होता है कि ये चीज़ मेरे पल्ले पड़ चुकी है। ऑर्डर जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पिज्ज़ा का होता है और ये जो लोकेशन होती है ये दिल्ली के आउटर स्कर्ट्स की ओर होती है, जहाँ पर कुछ जंगल का एरिया था और गिने चुने ही बंगलोज थे। ये जो ऑर्डर है वो उसको पकड़ते हैं और वहाँ की ओर चल पड़ते हैं। अब जाते जा रहे जैसे जैसे शहर जो है वो पास हो रहा है वैसे वैसे ही जो सुनसान रास्ता है वो बढ़ रहा है और उनको हल्का हल्का डर भी लग रहा है, क्योंकि कुछ किस्से तो इन्होंने सुन रखे थे कि जो शहर के बाहरी इलाके हैं वहाँ पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। अब जैसे तैसे करके ये उस बंगलो की तरफ पहुँचते हैं। बंगलो जो होता है वो देखने में काफ़ी आलीशान लगता है और वहाँ पर ये एक चीज़ देख के हैरान होते हैं कि जो बंगलो का मेन गेट होता है वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता और वो गेट जो होता है वो खुला होता है और आगे जो बंगलो होता है मेन। अब गेट खुला होने की वजह से गेट के अंदर एंटर करते हैं और उसके बाद ये मेन डोर की तरफ जाकर बेल बजाने ही लगते हैं, लेकिन उनको एक चिट नज़र आती है, पर्ची नज़र आती है। पर्ची पर क्या लिखा होता है कि इस फूड को यहीं पर फर्श पे रख दो और इसके बाद मुड़ के गलती से भी ना देखना इस घर की तरफ। इनको ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन ये सोचते हैं कि भाई अब अगर किसी ने कुछ कहा है तो मान लेना चाहिए, खामोखा मैं क्यों किसी की झंझट में पड़ूं।
अब ये वहाँ पर उस चिट को रखते हैं और अपनी जो स्कूटी या बाइक जो भी है उसको पकड़ते हैं और चल देते हैं, पीछे मुड़ के देखते नहीं है। लेकिन जो इनको चीज़ें हैं काफ़ी अजीब लगती हैं कि भाई एक बंगलो है, बड़ा सा बंगलो है जहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उसका दरवाज़ा खुला है, रिंग बजाने की बात कही नहीं जा रही और कहा जा रहा है कि बस सामान रखो और चल दो। अभी अपने किसी फ्रेंड से इसके बारे में डिस्कस करते हैं और वो फ्रेंड इनको उल्टा और डरा देता है। अब वो सुनाता है अपना किस्सा कि भाई ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। अब उसके साथ हुआ क्या था ये जानने से पहले आप अपना फर्ज पूरा कर दीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ के साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशंस मिल सकें। और भाई सब्सक्रिप्शन की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है और इसलिए जल्दी से भी जो भाई रिटर्निंग व्यूअर्स होते हैं, न्यू व्यूअर्स होते हैं, सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज़ नई कहानी, नया किस्सा सुनने को मिलेगा जो होगा हॉरर। इसके अलावा वीकली पॉडकास्ट भी तो होगा यहाँ पे, तो क्यों ना सब्सक्राइब करें इस चैनल को, भाई करना चाहिए। तो इसलिए जो हॉरर के शौकीन हैं, जो स्टोरीज़ के शौकीन हैं, जो पॉडकास्ट के शौकीन हैं, उनके लिए वन स्टॉप चैनल है, तो आप इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपके कुछ किस्से हैं जो आप बयां करना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, मेरी नरेशन में तो जो स्क्रीन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, मेरी इंस्टा की आईडी मिल जाएगी। और अगर आप इसको ऑडियो के रूप में भेजना चाहें तो उसमें भेज सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैं इसकी डिटेल जो है वो आपको शेयर कर दूंगा। अब जल्दी चलते हैं किस्से की ओर। अब ये भाई साहब जो दूसरे होते हैं ये अपना किस्सा सुनाना शुरू करते हैं कि भाई दिल्ली की बात तो नहीं है, पहले मैं किसी और जगह पे काम करता था और वहाँ पर जिस बंगले की तुम बात कर रहे हो ऐसा ही कोई नज़ारा था। क्या होता है कि मैं रास्ते में जा रहा होता हूँ, रास्ते में मुझे बच्चा है जो सड़क के आगे की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। अब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भाई साहब ये बच्चा जो है वो कैसे, मतलब इतनी दूर जो है वो भाग रहा है, मतलब अकेला भाग रहा है। और देखते ही देखते जो बच्चा है वो गायब हो जाता है। और उसके बाद जब मैं उस बंगलों में जाता हूँ जिस बंगले के बारे में ये ऑर्डर था, वहाँ पर मैं जब जाता हूँ तो वो बंगला बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल खंडर होता है। जब मैं वापस आके बताता हूँ अपने स्टाफ को कि भाई जहाँ पर मैं गया था वो तो बिल्कुल खंडर है, वो तो बंद पड़ा है, तो कोई मेरा विश्वास करता नहीं है। और जिस फ़ोन से ऑर्डर आया होता है वहाँ पर अगर दोबारा जब कॉल की जाती है तो वो नंबर आउट ऑफ सर्विस होता है। ऐसा ही और किस्सा था, जो दूसरा लड़का था वो भी सोने लग पड़ा। वो कहता भाई एक बंगले में मैं गया, वहाँ पर अचानक से कुछ पीछे से आवाज़ें आने लग पड़ी, जो ऐसे लग रहा था कि स्विमिंग पूल जो कोई है और वहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की ही आवाज़ें आ रही थी। अब मेरे दरवाज़ा खड़खड़ाने के बावजूद भी कोई दरवाज़ा जो है वो खोल नहीं रहा था और मुझे लगा कि शायद सारे जो बंगलों के पीछे स्विमिंग पूल है वहाँ पर बिजी होंगे और ये वहाँ पर चलती है। और जब वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर आवाज़ें वैसी की वैसी आ रही थी, जो पानी है वो भी ऐसे हिल रहा था कि उसके बीच में कोई नहा रहा हो, काफ़ी लोग नहा रहे हो, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। मैं तो भाई बस उल्टे वहाँ पर भाग के आया वापस। अब ऐसे किस्से सुने तो जो ये ऋषभ जी हैं ये तो डर जाते हैं भाई। अब ये एक तो मैं ऊपर से डरा हुआ हूँ और दूसरा मुझे ये ऐसी बातें सुना के रो डरा रहे हैं। लेकिन अभी जो इनका डर का सिलसिला था वो ख़त्म होने नहीं वाला था, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर उसी बंगलों से कॉल आता है और इनके पल्ले ही ऑर्डर पड़ जाता है। लेकिन जो डर था वो इनके अंदर अब घर कर चुका था, क्योंकि जिस जगह पे ये दोबारा जाने वाले थे वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बंगला, वो घर इनको काफ़ी मनहूस लग रहा था। और एक सवाल कि पीछे मुड़ के मत देखना, वो बार बार इनके दिमाग में हिट कर रहा था कि क्यों। ये जानना चाहते थे, लेकिन अब नौकरी का भी सवाल था, नौकरी की भी ज़रूरत थी। ऐसा ना हो कि ये पीछे मुड़ के देखें और फिर इनकी नौकरी पर बात आ जाए, इनकी शिकायत हो जाए। तो इसलिए ये इस चीज़ से तवज्जो करते हैं और फिर से वहीं पर खाना ऑर्डर देने चले जाते हैं। इस बार भी बेल बजाने से पहले उनको एक रसीद दिखाई देती है और वहाँ पर सेम वही बात लिखी होती है कि खाना फर्श पर रख दो और गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना। इस बार ये थोड़ी सी ट्रिक करते हैं और ट्रिक इन पर जो काफ़ी भारी पड़ जाती है।
ट्रिकिया क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन ये चीज़ के लिए थोड़ा मना किया है कि देखना ही नहीं है। ये वहीं पर खाना रखते हैं, अपनी बाइक पर बैठते हैं और उसका शीशा घुमाते हैं। और जब शीशा घुमाते हैं और जो उस दरवाजे का फ्रेम है वो बिल्कुल सामने रिफ्लेक्शन उनके शीशे पर नज़र आ रहा था। कुछ ही मिनटों बाद वो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक ऐसा हाथ बाहर निकलता है जो यकीनन किसी इंसान का हाथ तो था नहीं, क्योंकि लंबे से उसके नाखून थे। गली सड़ी जो उसकी चमड़ी थी, और वो उस खाने के डिब्बे को पकड़ती है और अंदर की तरफ ले जाती है। वैसे आपस की बात है, आजकल यार भूतों को भी काफ़ी ज़्यादा स्वाद का चस्का पड़ गया भाई, पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं भूत भी। अब सच्चाई है कितनी इस कहानी में इसका पता नहीं, लेकिन दिलचस्प बहुत है। जितना मुझे इस कहानी को सुनाने में मज़ा आ रहा है, मुझे उम्मीद है आपको सुनने में भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि जो ये लोकेशंस हैं, यकीनी तौर पर ऐसी लोकेशंस भूता तो होती हैं। खैर, अब चलते हैं इनकी आगे के किस्से की ओर कि ये इनके साथ होता क्या। अब जैसे ही ये मंजर देखते हैं तो ये डर के मारे कांपने लग पड़ते हैं, जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं और भागते हैं। और अब ये सोच रहे थे कि शायद जो कहा जा रहा था सही कहा जा रहा था कि पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन भाई जहाँ पर मैं ये खाना डिलीवर कर रहा हूँ वो इंसानों को कर भी रहा हूँ कि नहीं। अब पेमेंट भी ऑनलाइन हो रही है भाई, फ़ोन पर भी कोई ऑर्डर दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ी अजीब बात थी। इनको बात ये समझ में लग नहीं रही थी, समझ में तो मेरे भी नहीं लग रही। खैर, अब मैं तो भाई किस्सा सुनाऊंगा। अब कुछ दिन ये ट्रॉमा में रहते हैं, और जब भी शहर के अंदर का जब इनको ऑर्डर आता था तो ये खुश हो जाते थे, लेकिन शहर के बाहर का ऑर्डर आता था तो ये थोड़ा सा घबरा जाते थे। अब कुछ दिन बीतते हैं और फिर से इनको वही जगह पर खाना डिलीवर करने के लिए कहा जाता है। ये करना चाहते नहीं थे, लेकिन नौकरी क्या और नखरा क्या। ये अब डरते डरते वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रूल को तोड़ दिया था, जो रूल उन्होंने बनाया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। इस पर जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर फिर एज एक्सपेक्टेड वहाँ पर एक चिट रखी होती है, जहाँ पर लिखा कुछ और होता है, और ये लिखा होता है कि तुम्हें कहा गया था ना कि मत देखना, लेकिन तुमने देख लिया। अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। ये बस पढ़ने की देर थी कि इनके पढ़ते पढ़ते वो दरवाज़ा जो है हिलने लगता है, और इनकी जो जान है वो हलक में आ जाती है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ये मालूम था ही कि अब दरवाजे से क्या बाहर निकलेगा। ये वहीं पर खाना फेंकते हैं और जल्दी से बाइक स्टार्ट करते हैं, अपने आउटलेट में जाते हैं और वहाँ पर करते हैं राम राम जी कि भाई मैं कल से नहीं आ रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि इनको पता है कि अब अगली बार अगर वहाँ पर ऑर्डर आया तो ये जान से जाएंगे। नौकरी की ज़रूरत तो थी। अब कुछ दिन तलाश करने के बाद इनको मिलती है नौकरी एक सिक्योरिटी एजेंसी में। जो सुपरवाइज़र होता है उनका काफ़ी भला मानस होता है, और वो कहता है कि तुम्हें ऐसे एक बंगलों की हिफाजत करनी है जो बेसिकली अबेंडेड है, और वहाँ पर वो प्रॉपर्टी है, मतलब अब वहाँ पर कोई रहता नहीं है, और जो उनके मालिक हैं वो फॉरेन कंट्री में होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, बस हमने वहाँ का जो रख रखाव करना है। तो दिन के समय तुम्हारी ड्यूटी होगी, क्योंकि जो दिन के समय का सिक्योरिटी गार्ड है वो नौकरी छोड़ चुका है। तो ये बड़ी खुशी खुशी उनके साथ बैठते हैं और चलना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही उस रास्ते को ये पहचानते जाते हैं, वैसे वैसे ही इनके दिल में एक जो पहले धड़कन तेज़ होती है और एक सवाल जो है वो आता जाता है कि कहीं मैं उसी जगह पर नहीं जा रहा। पर कैसे? वो जगह तो वहाँ पर तो रहते हैं कोई, अब पता नहीं इंसान है क्या है, पर वहाँ पर रहते हैं। लेकिन अब उनके सुपरवाइज़र है गाड़ी ठीक उसी बंगलों के सामने जाकर खड़ी कर देते हैं। ये वही बंगलो होता है जहाँ पर ये पिज़्ज़ा लेकर जाते थे, और उसके बाद उनके साथ ये हादसा हुआ। अब जैसे ही उस बंगलों को देखते हैं और हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो बंगला तो बिल्कुल ही खंडर था, जैसे बरसों से वहाँ पर कोई रहता ही ना हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले तो यहाँ पर ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करने आते थे। अब ये अपने सुपरवाइज़र को बिल्कुल कड़े शब्दों में ना कह देते हैं कि सर, पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर नौकरी नहीं करूँगा, यहाँ इस जगह पे नौकरी नहीं करूँगा, और अगर आप मुझे नहीं भी नौकरी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं नौकरी नहीं करूँगा। अब जब सुपरवाइज़र ये सारी बात सुनते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई कारण क्या है?
तो फिर ये तसल्ली से सारा कारण बताते हैं। और तो और ये जो मैप होता है, मैप खोल के उसको अपनी लोकेशन भी बताते कि देखो मैप के टाइमलाइन में यहाँ पर मैं कितनी बार आ चुका हूँ। अब सुपरवाइज़र जो है उनको थोड़ा बहुत प्रूफ नज़र आता है और वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं और वो कहते हैं कि भाई ठीक है, और जैसे तैसे करके इनकी किसी और बंगलों में जो है वो नौकरी लगवाते हैं या ड्यूटी लगवाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है, अब इनका वहम था, कुछ ऐसा था, ये तो पता नहीं, लेकिन किस्सा काफ़ी भयानक था। और ये आपको कैसा लगा किस्सा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और चलते हैं अब अगले किस्से की ओर। कहते हैं जब कोई बड़े बुजुर्ग किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो उस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अंजाम जो होता है वो कभी कभार बुरा होता है। अब ये किस्सा सुनाने से पहले मैं थोड़ा सा जो मेरी बोलने का तरीका है उस पर भी बात कर लेते हैं। कुछ भाई कहते हैं कि भाई आपका जो है वो पंजाबी स्लैंग लगता है, तो भाई पंजाबी हूँ तो थोड़ा बहुत तो होगा ही ना। अब हम बोलते हैं, बताओ मुझे कितने लोग हैं जो यूएस यानी कि अमेरिकन स्टाइल इंग्लिश बिल्कुल बोल सकते हैं या फिर ब्रिटेन के स्टाइल की इंग्लिश बिल्कुल बोल सकते हैं। हर एक का बोलने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि जो मेरा बीच में थोड़ा सा पंजाबी टच आता है। तो बस ये थोड़ी सी बात करनी थी मेरे पंजाबी स्लैंग की। भैया पंजाबी हैं तो हिंदी पंजाबी मिक्स होगी ही। वैसे मेरा जो बर्थ है वो हरियाणा का है, लेकिन अभी मैं पंजाब में ही रह रहा हूँ। और बेसिकली वी आर पंजाबीज, वी आर इंडियंस फर्स्टली, देन वी आर पंजाबीज। तो थोड़ा बहुत पंजाबी का टच भाई होता ही होता है। वैसे भी हमारा पंजाबी हिंदी के साथ वैसे इतना प्यार होता है कि हम इतना मिक्स कर ही देते हैं हिंदी को पंजाबी को हिंदी में। तो अब चलते हैं अगले किस्से की। और अगला किस्सा जो है वो जैसा कि मैंने कहा कि जो सलाह होती है या किसी को कोई रोकता टोकता है तो कहीं ना कभी उस चीज़ को मान लेना चाहिए। अब इस किस्से में क्या होता है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो काफ़ी होनहार है, वैष्णव, एक कोचिंग ले रहे थे। किस्सा दिल्ली का किस्सा है और कोचिंग जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर आए दिन इनकी जो किचकिच होती रहती थी अपने मालिकान के साथ जो आसपास पीजी में रहने वाले थे, क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन्स भी देते थे। और जब कुछ पैसे कोई कमा रहा होता है तो हर एक को अच्छा तो लगता नहीं है, तो शायद ये जो आसपास पीजी के लोग रहते थे, स्टूडेंट रहते थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी और वो मालिक से शिकायत करते थे कि डिस्टर्बेंस होती है, मालिक इन्हें बार बार टोकता है और उसकी वजह से ये अपना पीजी शिफ्ट करने के बारे में सोचते हैं। और जहाँ पर ये जाते हैं वो बेसिकली 4 फ्लोर का एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है। इनका जो इनकम है अभी इतनी नहीं हुई होती कि ये शेयरिंग के अलावा मतलब सेपरेट ले सके, लेकिन ये चाहते हैं कि कोई इन्हें अच्छा इंसान मिले जहाँ पर ये शेयरिंग में रह सके। तो ये 2nd फ्लोर में इनको एक रूम मिलता है और जो वो आदमी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अभी इनका जो वर्किंग स्टाइल था या वर्किंग आवर्स से, यानी कि पढ़ने के भी जो आवर्स थे और उसके आवर्स मेल नहीं खा रहे थे दोनों स्टूडेंट। लेकिन ये रात तक पढ़ते रहते थे, काफ़ी रात तक पढ़ते रहते थे। और जो ये सुबह थोड़ा सा लेट उठते थे, लेकिन दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट था, वो जल्दी सो जाता था। उनको शायद इस बात की प्रॉब्लम नहीं होती थी कि ये रात तक पढ़ते थे, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बोल बोल के पढ़ना, लेकिन वो जो भाई था वो सुबह 5 बजे उठ के पाठ पूजा करता था और उसकी वजह से ये डिस्टर्ब होते थे। अब डिस्टर्बेंस ऐसी नहीं कि पाठ पूजा से डिस्टर्ब हो रहा है, नींद में ये डिस्टर्बेंस होती थी इनको। और अब उनको मना भी नहीं कर सकते थे कि भाई पाठ पूजा मत कर, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता था और कहना भी नहीं चाहिए। तो कुछ दिन तो ये टॉलरेट करते हैं, लेकिन अब इनको लगता है कि इनका जो दिन है सारा बेकार चला जाता है। 3 बजे तक ये सो रहे हैं तो इनको कम से कम 8 साढ़े 8 बजे तक तो नींद चाहिए, लेकिन जो इनकी नींद है वो 5 बजे खुल जाती थी पाठ पूजा की वजह से। अब ये अपने मकान मालिक से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करने की वजह क्या थी, एक तो ये होगी, ये गौर करते हैं कि 1st फ्लोर जो है, यानी ग्राउंड फ्लोर जो है वो भरा हुआ है बिल्कुल। 1st फ्लोर जहाँ पे वो ये रह रहे हैं वो भरा हुआ है, 4 फ्लोर थे। 2nd फ्लोर जो बिल्कुल खाली था, वहाँ पर 4-5 कमरे थे लेकिन वो बिल्कुल खाली था। 3rd फ्लोर भी भरा हुआ था, 4th फ्लोर भी भरा हुआ था। अब जो 2nd फ्लोर था, यानी कि 1st फ्लोर पे ये रह रहे थे, 2nd फ्लोर था वो बिल्कुल खाली था। और उनको ये बात समझ में लगती नहीं थी कि भाई अब सारी बिल्डिंग भरी है तो ये क्यों खाली है। अब
ये जो अपने मकान मालिक से बात करते हैं कि सर मुझे आप सेपरेट रूम दे सकते हैं तो देख लीजिए, तो वो कहते हैं कि भाई ट्यूशन वगैरह का थोड़ा बहुत इनकम आ रही थी तो थोड़ा सा अफोर्ड कर भी सकते थे। लेकिन जो मकान मालिक है वो कहता है कि भाई अब आपके सामने यहाँ पर तो कोई खाली नहीं, लेकिन ये पूछते हैं कि सर ये सेकंड फ्लोर है, ये तो सारा खाली है। अब जैसे ही ये बात करते हैं सेकंड फ्लोर की, तो वो मकान मालिक एकदम चुप हो जाता है। ये कहते हैं सर मुझे एक कमरा दे दीजिए, मेरे लिए इजी होगा, क्योंकि ये सारा खाली है, मैंने देखा है, तो बच्चों को भी पढ़ाना होता है, मैंने रात तक पढ़ना होता है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन मालिक जो है वो मना कर देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो मना कर देता है। वो कहता है कि भाई मैं ये नहीं दे सकता रूम। अब जब ये बात सुनते हैं तो ये पूछते हैं कि सर क्या बात होगी, तो कहते हैं कि बस बेटा ये किराए के लिए खाली नहीं है। अब फिर से ये बात जब होती है तो दोबारा से ये थोड़ा सा जिद करने लगते हैं कि सर ये खाली तो है, मुझे दे दोगे तो क्या होगा सर, मैं अब कैसे चेंज करूं। अब जब थोड़ी देर इनकी वैसा वसाई नहीं, थोड़ा सा बस डिबेट टाइप होने लग पड़ती है। अब मकान मालिक को भी लग रहा होता है कि भाई अगर इसको रूम नहीं दूंगा तो ये छोड़ कर चला जाएगा, ठीक अच्छा है, समय पर रेंट आ रहा है। तो वो कहता है कि भाई बात ऐसी है, आपने रिस्क पे ले लो। अब ये सोचते हैं कि यार कमरे वगैरह दिखाओ, पहले पूछते हैं, एक कमरा पसंद करते हैं और कमरे को बड़ी अच्छी तरीके से देखते हैं कि किसी तरीके की कोई दरार नहीं है, छत बिल्कुल ठीक है, दीवारें बिल्कुल ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की, और ये पूछते भी हैं। लेकिन अब जब ये बात अपने मकान मालिक से पूछते हैं तो मकान मालिक कहते हैं कि भाई अगर किराए पे नहीं दिया जा रहा तो कोई वजह होगी, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो रह के देख लो। खैर अब ये इन चीज़ों में कुछ ऐसा मकान मालिक ने भी बात की नहीं कि कुछ पैरानॉर्मल कुछ होता है, क्योंकि अगर मकान मालिक ये सीधी बात कर दे तो फिर सिर्फ सेकंड फ्लोर ही नहीं, सारे के सारे फ्लोर खाली होंगे। तो मकान मालिक इसलिए शायद सीधे तौर पे बात करता नहीं है, और वो कहता है कि अगर ये मानता नहीं है तो फिर ठीक है, ये देख ले रह के। अब ये बड़े खुश होते हैं, क्योंकि इनको होता है कि अपनी मर्जी से जब तक ये जाग सकते हैं, जब तक सोना चाहे सो सकते हैं। और जो बाथरूम थे वहाँ के, जो फ्लश बाथरूम थे, वो रूम के बाहर बने हुए थे 3, यानी कि एक साथ 3 बने हुए थे। और जो उनकी दीवारें हैं बिल्कुल, कई होते हैं रूम जहाँ वॉशरूम होते हैं ऊपर से 1 फुट आधा फुट दीवारें खुली होती हैं, सारे के लिए वैसे थे। अब 1-2 दिन तो ये इनके बिल्कुल सही तरीके से गुजरते हैं। एक बार ये रात को सोचते हैं कि मैं नहा के ना फिर अपना काम करने बैठता हूँ, फ्रेश महसूस करूँगा। तो ये नहाने चला जाते हैं, और कुछ ही समय बाद ये इनकी कुछ आदत थी कि ये नहाने के समय कुछ गुनगुनाते थे। एक होता ना गाना, प्रॉपर गाना गाना, एक होता गुनगुनाना। अब ये गुनगुना रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद इनको ऐसा महसूस होता है कि एक बाथरूम, यानी कि वो बीच वाला बाथरूम छोड़ के उसके आगे वाले बाथरूम से भी कोई आवाज़ आ रही है कि जैसे गुनगुना रहा है वही गाना जो ये गाना गुनगुना रहे हैं। और तो और वो जो आवाज़ थी वो भी जनाना थी। अब ये सारा हॉस्टल बॉयज़ का हॉस्टल था, पीजी था, वहाँ पर कोई भी लड़की रहती नहीं थी, ना ही कोई काम वाली थी। तो ये फिर कौन हो सकता है? अभी शुरू में तो ये 1 सेकंड के लिए डरते हैं, रात का समय था, लेकिन ये 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि भाई कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है जो ये लड़के हैं उनमें से कोई आया है और जानबूझ के लड़की की आवाज़ें निकाल रहा है। लेकिन अब कर क्या सकते थे, ये नहाते हैं और उसके बाद बाहर आते हैं, तो बाहर आके देखते हैं बिल्कुल शांत होता, कुछ नहीं होता। ये पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते कब इनको नींद आ जाती है इनको पता नहीं लगता। उसके बाद ये अपना अगले दिन काम करते हैं। अगले दिन रात को फिर ये नहाते हैं और रात को फिर से इनको ये आवाज़ आती है। ये फिर ये सोचते हैं, ये ऊँची सी कहते हैं भाई मजाक मत करो यार, नहाने दो। जब ये बात करते हैं उसके बाद से कोई आवाज़ आनी बंद हो जाती है। कुछ समय बाद ये बाहर आते हैं और उसके बाद ये अपने रूम में चले जाते हैं। 1-2 दिन ऐसा होता है। एक बार क्या होता है कि ये नहाते तो नहीं है, लेकिन अपना पढ़ने के बाद ये सोने की तैयारी करते हैं, और जैसे ही ये सोने के लिए लेटते हैं इनको अपने रूम के आसपास पायलों के छनकने की आवाज़ आती है। एक बार से तो इनकी रूह तक कांप जाती है कि इस समय, रात के समय जो 2-3 बजे का समय है, वहाँ पर ये पायलों की छनकने की आवाज़ कैसे आ रही है। अब ये लगाते हैं घात कि पायलों के छनकने की आवाज़ आएगी, जैसे ही आवाज़ थोड़ी मेरे करीब आएगी मैं झट से भाग के जाऊंगा, दरवाज़ा खोलूंगा और जो भी ये शैतानियाँ कर रहे हैं इनको पकड़ लूँगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी पाल कर बैठे हुए थे। जैसे ही ये आवाज़ कुछ इनके कमरे के आसपास आती है, झट से उठते हैं, भागते हुए बुआ खोलते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं होता।
इनकी तो जान हलक में आ जाती है कि भाई ये हुआ क्या, कौन है। ये दरवाज़ा बंद करते हैं और नीचे जहाँ पर इनका फ्रेंड पहले जहाँ पर रहते थे, हल्के से उसका दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं और कहते हैं मेरी भाई तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्या मैं आपके पास आज सो सकता हूँ? तो वो कहते हैं ठीक है भाई सो जाओ। अब ये सिलसिला जो है वो तकरीबन हर ही रोज़ होने लग पड़ता है। जब ये नहाते हैं वहाँ पर कुछ आवाज़ आती है, किसी से ये कहते नहीं है, लेकिन एक बार इनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे जाती है और ये बात करते हैं उसी लड़के से। अब वो जो लड़का है वो थोड़ा सा हंसता है पहले और फिर कहता है कि भाई अगर आप ये बात किसी से करोगे नहीं तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये कहते हैं कि भाई क्या हुआ? तो भाई वो लड़का इनको कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये मैं पूजा पाठ इतना क्यों करता हूँ? ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है। अब वो लड़का कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने भी नोटिस किया कि जो ये सेकंड फ्लोर है वो खाली क्यों है और यहाँ पर मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट टाइप का कुछ लड़का हूँ और मुझे भी एकांत और अकेलापन और प्राइवेसी पसंद है। बड़ी जिद करने के बाद मैंने मालिक से ये बात मनवाई और वहाँ पर रहना शुरू किया और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हुआ। फिर मैंने पता कराया कि आखिर में ये सब माजरा क्या, और जैसे तैसे करके मुझे हिस्ट्री पता लगी इस बिल्डिंग की। इस बिल्डिंग की जो हिस्ट्री थी वो बड़ी भयावह थी, क्योंकि आज से कई साल पहले जो ये तुम सारे रूम्स देख रहे हो ये रूम नहीं थे, ये हॉल थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, सारे फ्लोर्स में अलग अलग तरह के ऑफिसेज थे। और जो ये सेकंड फ्लोर है यहाँ पर एक डांस और सिंगिंग का एक सेंटर था। लड़के लड़कियाँ यहाँ पर आते थे नाचने वाले, गाने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन एक बार जो एक लड़की है यहाँ से ऊपर से सेकंड फ्लोर से गिरकर नीचे मर गई। अब वो सुसाइड था, मर्डर था, ये किसी को कुछ पता नहीं लगा। लेकिन उसके बाद से इस बिल्डिंग में कुछ ऐसी हरकतें होने लग पड़ी कि मजबूरन उस मालिक को जो ये बिल्डिंग है उसको बेचना पड़ा और काफ़ी समय ये बिल्डिंग जो बंद रही। फिर किसी ने इसको पीजी में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड फ्लोर में जब भी कोई रहता था तो कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती थी, इसलिए ये फ्लोर खाली था। फिर मैंने रहा, जब मैंने इसको महसूस किया तो फिर मुझे पता लगा कि जो मेरा मालिक है, मकान है, वो क्यों मना करता है और अमूमन उसने आपको भी मना किया होगा। जब ये सारी बात सुनते हैं वैष्णव तो ये पूछते हैं कि भाई फिर तुमने छोड़ा क्यों नहीं पीजी? तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ मुझे डर तो है, इसलिए पाठ पूजा भी मैं ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसी हरकत हुई नहीं। तो जब से इन्होंने ये बात सुनी तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डर गए। इतना डर गए कि इन्होंने सोचा कि भाई मैं यहाँ पर रहूँगा ही नहीं, और इन्होंने अपना जो पीजी है उसको ही चेंज कर लिया। आज भी वो सेकंड फ्लोर बिल्कुल खाली है और कभी कभी वहाँ से कुछ हंसने की, गुनगुनाने की, पायलों के छनकने की आवाज़ आती है। खैर, आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कैसा किस्सा लगा, जल्दी से आप इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और जल्दी से अब अगले किस्से की ओर बढ़ते हैं। अगला किस्सा एक अस्पताल का किस्सा है, जो भोपाल का एक अस्पताल है और वहाँ पर काफ़ी समय पुराने, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने का हॉस्पिटल है। और वहाँ पर किसी समय में कुछ दंगे हुए थे जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी मारकाट हुई। और एक ऐसा इमरजेंसी वार्ड जो ग्राउंड फ्लोर पर था, वहाँ पर एक नर्स थी जो काफ़ी डेडिकेटेड नर्स थी और उसकी भी वहाँ पर हत्या कर दी गई। अब जब उसकी हत्या हुई और उसके बाद से कुछ ऐसी वारदातें होनी शुरू होगी वहाँ पर, जिसकी वजह से उस इमरजेंसी वार्ड को ना ही सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर से बंद कर दिया गया, उसका एक दरवाज़ा जो है वो हॉस्पिटल के बाहर की तरफ से खुलता था और उसकी जो खिड़कियाँ थी वहाँ पर भी ईंटों से उसको बिल्कुल ढक दिया गया, क्योंकि दहशत जो है वो फैल रही थी। अब धीरे धीरे जो उस दीवार है उसकी दूसरी तरफ से क्वार्टर्स वगैरह बने और क्वार्टर बनने के बाद फिर वो एरिया डेवलप होता गया। और जैसे ही वो एरिया डेवलप होता गया, दूसरी ओर उस अस्पताल की जो ईंट वगैरह वहाँ पर है वो धीरे धीरे गिरना शुरू होगी और एक पॉइंट पर आकर वो दीवार जो है वो गिर गई। अब वो कमरा वो खुल गया बिल्कुल। किस्सा काफ़ी पुराना हो चुका था तो किसी ने उस पर गौर नहीं किया कि उसको दोबारा से ढक दिया जाए। अब आशीष जो हैं वो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि हम सारे क्रिकेट खेल रहे थे उसी जगह के बिल्कुल पास। गर्मियों की छुट्टियां थी, गर्मियों के दिन थे अमूमन, और सुबह सुबह का टाइम था।
मौसम है बिल्कुल ही शांत था, हवा का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन क्या होता है कि एक लड़का शॉट मारता है और जो बॉल है उस रूम के इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल पास आके गिरती है। एक लड़का वहाँ पर वो जैसे ही बॉल लेने जाता है तो पता नहीं रूम के अंदर से हवा का इतनी तेज झोंका आता है कि वो लड़का अचानक से कुछ हवा में उड़ के साइड पे गिरता है और उसको चोट लग जाती है। और वो हवा का झोंका ऐसे बाहर की तरफ आके घूमता है कि कई जो लड़के थे वो महसूस कर पाते हैं कि इतनी बिल्कुल शांत जगह में भी इतनी हवा एकदम से कैसे आ गई। और वो अचानक से हवा का झोंका जो है वो बिल्कुल पास जो है ट्रांसफॉर्म पे जाके लगता है और ट्रांसफॉर्म से अचानक चिंगारे निकलते हैं और वो ट्रांसफॉर्म भी फट जाता है। हम सारे जो थे वो एकदम से इतने हैरान परेशान थे कि ये कुछ ही मिनटों में हो क्या गया। देखते ही देखते ये कैसे हो सकता है कि रूम के अंदर से, वार्ड के अंदर से इतना हवा का तेज जो झोंका है वो निकला हो। लड़के को काफ़ी चोट लगती है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, इलाज कराया जाता है। लेकिन उसके बाद से पता नहीं क्या होता है कि वो जो एरिया है सारे का सारा ही मनहूस नज़र आता है। अक्सर रात को वहाँ पर कुछ किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है, जैसे पता नहीं दर्द से कोई कितना गुर्रा रहा है। कभी कभी वहाँ पर लोगों को कुछ ऐसी आकृति चलती हुई दिखाई देती थी जिसकी जो वेशभूषा है वो नर्स की तरह की होती थी। जैसे ही उसके फेस की तरफ लोग देखते थे तो उसका फेस जो है देखा नहीं जाता था, वो बिल्कुल कटा फटा होता था। और उस नर्स की प्रेत की एक बड़ी खास बात थी, जैसे ही उसका कोई चेहरा देखता था वैसे ही वो इतनी ज़ोर से चीख लगाती थी कि जो हिम्मत वाला होता था वो भी भाग जाता था और जिसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी वो तो बेहोश हो जाता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात फैलती गई, अफवाह थी असल थी, कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने उसकी चीख सुनी, कुछ ने उसका चेहरा देखा। धीरे धीरे करके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो सारे का सारा मनहूस होता गया। और जैसे जैसे वो डेवलप हुआ था वैसे वैसे ही दोबारा से सुनसान हो गया, क्योंकि जैसे जैसे ये बात लोग सुनते गए वैसे वैसे ही लोगों ने फ्लैट तो छोड़े, लेकिन जो नए लोग थे वो भी उस क्वार्टर्स में, फ्लैट्स में आना पसंद नहीं करते थे। आज उस हॉस्पिटल के वो आसपास का एरिया जो है वो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। अब ये किस्से में कितनी सच्चाई है ये तो हमारे भोपाल वाले व्यूअर्स ही बता सकेंगे। अगर कोई भोपाल से देख रहा है तो कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर कुछ ऐसा हादसा हुआ था और उसके बाद से उसके आसपास के क्वार्टर्स अभी भी खाली हैं, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके साथ आपको आज के तीनों किस्से कैसे लगे ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ के साथ ही जैसा मैंने कहा कि डिटेल्स जो है आपको मिल जाएंगी, जिससे आप अपनी स्टोरी, अपना किस्सा बता सकते हैं। और साथ के साथ ही कमेंट बॉक्स में भी होगा और स्क्रीन पर भी आपको जो ये सारी डिटेल नज़र आ जाएगी। वक्त है अब आपसे आज के एपिसोड में विदा लेने का। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को भाई, और न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। अब चलते हैं, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।